Hello students, 6th class maths exercise 3.4 question number 3rd is find first three common multiples of 6 and 8. common multiples सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 और 8 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, मल्टीपल्स ऑफ 6 इज़ 6 के मल्टीपल यानी कि जो 6 की टेबल है हमारी, ठीक है, जो 6 से क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 टू ज़ा 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, यानी कि जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, हम 6 की टेबल को लेके जा रहे हैं 10 तक। तो आपको पता है 6 10 जा क्या हो जाता है 60 हो जाता है। जब 6 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 66, और फिर 12 से करेंगे तो क्या आएगा 72। ठीक है, इस टाइप से 6 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। सेम मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल राइट करेंगे, यानी कि जो 8 से डिवाइड होते हैं। तो 8 की जो टेबल होती है हमारी, तो 8 की टेबल हम राइट कर रहे हैं यहाँ। तो आप देख सकते हो यहाँ हमने 6 की और 8 की टेबल राइट कर दी, क्योंकि क्या बात हुई है मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 8। अब आप इनमें कॉमन देख सकते हो कि क्या क्या जो इन दोनों में कॉमन है। देख पा रहे हैं आप, आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहे हैं यहाँ। ट्वेंटी 24 देख सकते हैं आप, 6 में भी है और 8 की टेबल में भी है। तो एक जो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 24। तो मैं यहाँ राइट कर रही हूँ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज़। कितने कॉमन मल्टीपल हैं देखिए, एक तो 24 आ रहे हैं यहाँ, 36 देखिए दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर देखिए आगे 48 देखिए, यहाँ देखिए ये 48, यहाँ भी क्या है 48। आपने सभी मैच करने हैं और देखना है जो जो कॉमन आ रहा है वो आपके क्या हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट हमारा 24 आया है, सेकंड हमारा 48 आया है, नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ है 72 और यहाँ भी क्या है 72। देख पा रहे हैं आप। तो थर्ड हमारा जो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 6 एंड 8 का, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज़ 24, 48, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमने वो नंबर राइट करने हैं जो कॉमन हो और 3 की टेबल में भी आए और 4 की टेबल में भी आए। कंडीशन है लेस देन होने चाहिए 100, यानी कि 100 से कम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हम मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 की बात हुई है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 राइट कर लेते हैं हम। 3, 6, 9 जो 3 की टेबल है हमारी, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, तो अब यहाँ कॉमन मल्टीपल देखिए आप, क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। 12 दिखाई दे रहा है। जब हम टेबल आगे लेके जाएंगे 18, ठीक है, ये हम 3 की टेबल को बढ़ा के ले गए हैं। 3 10 जा 30 तक आपको पता है। 3 को 11 से करेंगे 33, 3 को 12 से करेंगे 36। उसके बाद 4 की टेबल 24, 28, 32, 36, 40, 44। इस टाइप से हम जब 4 की टेबल को भी आगे लेके जाएंगे तो हम इसमें से कॉमन
तो देखेंगे 12 कॉमन आ रहा है, 24 भी कॉमन आ रहा है, 36 भी। जब इस टेबल को हम आगे लेके जाएंगे और यहाँ 4 की टेबल को भी, तो हमारे जो कॉमन आ जाएंगे यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन, वो क्या क्या आ जाएंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, 4 की टेबल को आगे तक राइट करना है। जैसे 4 4 का गैप आ रहा है, 4 4 के बाद 4 स्किप किया, 8 8 में फिर 4 प्लस किया, 12 12 में फिर 4 प्लस किया, 16 16 में फिर 4 प्लस किया, यानी कि 4 की टेबल जैसे आप राइट करो। जैसे यहाँ 40 आ गया था, 40 के बाद 4 प्लस किया, 44 फिर 44 के बाद फिर 4 प्लस किया। इस टाइप से आप 4 की टेबल को लेके जाओगे, 3 की टेबल को लेके जाओगे, ठीक है। जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 3 एंड 4 लेस देन 100, ठीक है। ध्यान रखना है आपने 100 से लेस देन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर को प्राइम है। को प्राइम, प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। अब को प्राइम यानी कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, यानी कि ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ये दोनों प्राइम नंबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे 18 एंड 35। तो किस टाइप से चेक करेंगे हम कि ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं। सबसे पहले हमें गिवन है 18, तो फैक्टर्स ऑफ 18, यानी कि 18 किस किस की टेबल में आ रहा है, 1 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा भी 18 होता है, 6 3 जा भी 18 होता है, 9 2 जा भी क्या होता है 18, और 18 1 जा भी क्या होता है 18, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 हमने राइट कर लिए हैं। सेकंड हमारे पास है गिवन 35, तो फैक्टर्स ओ 35 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो सभी आएंगे ही, 1 की टेबल में 5 7 जा 35 होता है, 7 5 जा भी 35 होता है, और 35 1 जा क्या होता है 35, ठीक है। अब यहाँ देखिए इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय 1 के। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में क्या है कॉमन, 18 और 35 में। तो यही कंडीशन है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। देखो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ 1, तो वो नंबर्स कैसे होंगे, को प्राइम। तो क्या राइट कर देंगे हम, सिंस 18 एंड 35 आर को प्राइम। सेकेंड है जैसे यहाँ 15 और 37, आपने सेम 15 और 37 के केस में करना है। 15 और 30 हमने ये बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 15, किस किस की टेबल में आ रहा है 15, 1 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है, और 15 की टेबल में आ रहा है। फैक्टर्स ऑफ 37 किस किस की टेबल में आ रहा है, सिर्फ 1 की टेबल में और खुद की टेबल में, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखो आप, सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिंस 15 एंड 37 आर को प्राइम, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है, जो सिर्फ खुद की टेबल में आ रहे हैं और किसी की टेबल में नहीं आ रहे, आपस में वो दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो इसके थर्ड पार्ट 13, 4, 5, 17, 68 ये आपको खुद ट्राई करनी है। सेम इसी तरह से आप इनमें कंडीशन अप्लाई करोगे, कॉमन फैक्टर देखोगे इनके, अगर 1 आ रहा है तो ये नंबर कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ, एक नंबर है जो दोनों से डिविजिबल यानी कि डिवाइड हो रहा है दोनों से, बोथ किस किस से, 5 से और 12 से। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, हमने एक ऐसा नंबर बताना है जो इन क्या होगा इनसे, तो हमने एक ऐसा नंबर, वो नंबर बताना है जो क्या होगा इन दोनों से जो डिवाइड हो रहा है वो उस नंबर से भी डिवाइड होगा, जो नंबर हमने बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, 12 5 से क्या हो जाएगा हमारा 60। तो अगर कोई नंबर 5 से अलग डिवाइड हो रहा है, 12 से अलग डिवाइड हो रहा है, तो वो इनकी मल्टीप्लाई से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 12 5 से हमारा क्या हो जाएगा 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच का भी जो क्या है कॉमन फैक्टर 1 होगा। 5 और 12 दोनों किसी की सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है तो अदर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने राइट कैसे करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले कॉमन
फैक्टर्स हमें बताने हैं, इनके कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि आप फैक्टर्स ऑफ 5 देखोगे तो 1 की टेबल में आ रहा है और 5 की टेबल में आ रहा है। अब फैक्टर्स ऑफ 12 देखोगे 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में और 12 की टेबल में। देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ 1 और 5 है, सिर्फ 1, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर कॉमन फैक्टर पर 1 आ रहा है सॉरी, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 12 × 5 60। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो 12 से क्या होता है, डिवाइड होता है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो 12 से तो वो डिवाइड हो ही रहा है जो नंबर है। अब हमें एक और नंबर बताना है जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो। अब वो क्या नंबर होगा जो 12 से डिवाइड हो रहा है, वो किससे कन्फर्म डिवाइड होगा, हमें ये बताना है कि 12 से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन हमने एक और नंबर ऐसा बताना है जिससे कन्फर्म वो नंबर क्या हो, डिवाइड हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है बिल्कुल। 12 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि जो 12 के फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं 12 के, यानी कि किन किन की टेबल में आ रहा है, 1 2 3 4 6। तो जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो इन सभी नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, जैसे कि 60 है, 60 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो 60 इन सभी नंबर से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, देख सकते हैं आप, 2 3 ज़ा 6 0, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6 0, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, 2 रह जाएगा यहाँ, 4 5 ज़ा 20, 6 से भी डिवाइड होगा, 6 10 ज़ा 20, ठीक है। जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये सिर्फ 12 के लिए नहीं है कंडीशन, ये सभी के लिए। अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो एक्सरसाइज आपकी 3.4 कंप्लीट हो चुकी है।